राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले ये दो गलतियां करने से बचें। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो आपको ये दो गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पहली, लड्डू गोपाल का स्नान किसी भी बाहर के व्यक्ति के सामने ना कराएं। उनका स्नान बिल्कुल वैसे ही कराएं जैसे हम अपने छोटे बच्चे का कराते हैं, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हो तो उनके अंदर से एक तेज निकलता है, एक पॉजिटिविटी चारों ओर फैल जाती है। तो अगर ऐसे में आप उनका स्नान किसी बाहर के व्यक्ति के सामने करवाते हैं तो उनके मन में आपके प्रति कोई नेगेटिविटी थॉट आता है तो उस पॉजिटिविटी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसा कोई रिस्क ना लें, क्योंकि बुरी चीज़ें या बुरे विचार बहुत जल्दी फैलते हैं। अच्छी चीज़ों को हमें फैलाना पड़ता है और स्नान हम वस्त्र उतार करके ही करवाते हैं। तो कई बार हमारे लड्डू गोपाल बहुत हेल्दी लगते हैं, उनके चेहरे पर एक चमक होती है, पर हमें नहीं पता कि सामने वाला उन्हें किस भावना से देख रहा है। इसलिए ऐसे में लड्डू गोपाल को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। उनका हेल्दी दिखना या चेहरे पर चमक आना सब हमारे सेवा करने के भाव पर डिपेंड करता है। हम जिस भाव से सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, वे सारे भाव लड्डू गोपाल के चेहरे पर साफ दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई और भी अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराएं तो आप भी वहां से हट जाएं। वैसे तो मंदिरों में भी स्नान नहीं दिखाया जाता, श्रृंगार के बाद ही दर्शन होते हैं, लेकिन अगर दिखाया जाए तो उनका स्नान आप सिर्फ मंदिर में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर सबका भाव सेम ही रहता है। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां सबको भगवान अपने ही लगते हैं, फिर चाहे वे हजारों लोग ही क्यों ना हो। लेकिन जो भाव हमारे अपने पूजा घर के प्रति होता है, वह भाव हम किसी और के घर पूजा घर करके नहीं ला सकते। अपने पूजा घर और अपने लड्डू गोपाल के प्रति हमारा एक खास लगाव होता है, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, उनके सारे काम हम अपने हाथों से करते हैं। तो वो लगाव हम किसी दूसरे लड्डू गोपाल के प्रति महसूस नहीं कर सकते। और पूजा करते करते हम कभी कभी यह भी भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं और सबके हैं, हमें वो सिर्फ अपने ही लगते हैं। इसलिए स्नान आप एकांत में ही कराएं। बाद में श्रृंगार के बाद आप उनका दर्शन किसी को भी करा सकते हैं। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो तो सबसे पहले उसकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हो कि आज हम लड्डू गोपाल को सब्जी पूरी का भोग लगा रहे हैं, आज खीर का भोग लगा रहे हैं, आज हलवे का भोग लगा रहे हैं। अगर आपने उस भोजन को पहले दूसरे लोगों को दिखा दिया, इसका मतलब आपने लड्डू गोपाल को दूसरों का झूठा खाना खिलाया। जबकि आपको करना क्या है चाहिए, पहले आप प्रभु को भोग लगाएं, उसके बाद वो भोजन प्रसाद बन जाता है, तब आप किसी को भी खिलाएं, किसी को भी दिखाएं। भगवान का प्रसाद लिखकर फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। कई बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि भोग लगाने से पहले ही वो कैमरे के सामने थाली लेकर सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखो, दाल है, चावल है, सब्जी है या चपाती है और दही जो हम लड्डू गोपाल को खिलाने वाले हैं। लेकिन उनका तो ये बिजनेस है, वो व्यू के लिए ऐसा करते हैं, पर उन्हें देखकर साधारण लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। इससे लड्डू गोपाल के प्रति हमारा भाव दूषित हो जाता है और उनके चेहरे की चमक धीरे धीरे क्षीण हो जाने लगती है। दोस्तों, भक्ति बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। आप लड्डू गोपाल के प्रति क्या महसूस करते हैं, या लड्डू गोपाल आपके साथ कौन कौन से चमत्कार करते हैं, अगर आप ये सब अपने आस पड़ोस में बताने लग जाते हो तो धीरे धीरे वे चमत्कार बंद होने लगते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को गुप्त ही रखना शुभ होता है आपके और लड्डू गोपाल के रिश्ते के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये गलतियां कभी भी मत कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।